Okay, I am going to discuss disadvantage or limitation of रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर का डिसएडवांटेज। हाँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे बच्चे रेडीमेड सॉफ्टवेयर। हाँ, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, द लेवल ऑफ सिक्रेसी, छुपा हुआ सिक्रेसी मतलब क्या, इन दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी लो। सिक्रेसी SECRECY, secrecy in this software। सर निकिता को ज्वाइन कर लीजिए। Okay, the level of secrecy in this software is very low, thus the software is highly proof to frauds. Highly, HIGHLY, highly proof, PROVE, proof to frauds, fraud, FROUD। हाँ, अब एक बार इसको सेंटेंस पढ़िए। ये कहता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर में जो है सो कोई भी बात अगर आप चाहोगे छुपा करके हम रख ले तो ये रुकने वाला नहीं है। इसमें छल कपट समझते हो ना, धोखाधड़ी, ठीक है, इसमें ज्यादा होता है। हाँ, फ्रॉड। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हाँ, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बच्चे आप लोग को आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर offer very little. This type of software offer very little very little scope of linking to other information system. This type of software offer very little scope of linking to other information system. Other information system, ये पॉइंट समझ में आया? लिटिल मतलब तो छोटा। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, छोटा होता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफर वेरी लिटिल स्कोप ऑफ थिंकिंग टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुकाबले में, है ना, नहीं कहता कम्युनिकेट करना, प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन क्या करना, लिंकिंग, है ना, ये इसमें हाँ बहुत जो लिंक करना किसी अदर सॉफ्टवेयर से। थर्ड में लिखिए, इफ द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, थर्ड में, इफ द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स is incorrect, if the grouping of accounts is incorrect मतलब सही नहीं होता है, गलत होता है, ठीक है, it will lead, हाँ,
it will, if the grouping of accounts is incorrect, it will lead, L-E-A-D, lead to misleading result. Leading, दोनों साथ साथ लिखिएगा, misleading, MISLEADING, misleading results. हाँ, अब हम लोग लिखेंगे, एक बार इसको पढ़िए तो आप लोग देखिए तो पहले समझ में आया। छल कपट की संभावना ज्यादा होती है अगर इंफॉर्मेशन से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिंक नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब आपका है सेकंड नंबर, क्या सेकंड नंबर में देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड क्या था, वो नहीं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। देखो ये क्या होता है, अरे टोटल सॉफ्टवेयर कितना लिखवाए थे टाइप्स, तो बच्चे, the customized software refers to making changes in the ready-made software to suit a specific, a specific requirement of the user. A specific requirement, SPECIFIC, a specific requirement of the user, that is make it user specific, make it user specific. क्या खुशी एक बार पढ़ो तो इसको क्या लिखी हो? Yes, sir. The customized software refers to making changes in the ready-made software to a specific requirement of the user. Please make it user specific. ये सूट लिखना छोड़ दीजिए, SUIT. Specific requirement of the user. For example, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, the design of the invoice is changed. The design of the invoice is changed to the specification of the user. Specification of the user. The developer, जो प्रोग्राम को डेवलप करता है, the developer to meet a specific user requirement, developer to meet a specific user requirement can developer to meet a specific user requirement can modify
कैन मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब चेंज करना, ऑल द रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जितने भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर है उसमें क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो इनवॉइस का मतलब यहाँ पर क्या समझे, जैसे परचेज बिल होता है, सेल बिल होता है, इनवॉइस जनरेट होता है जी। जब कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, बड़ा बड़ा व्यापारी सब जब करता है तो वो क्या करता है, अपना इनवॉइस जनरेट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या किसी प्रकार का कोई चेंजेस तो नहीं करना है। हो सकता है जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो अभी जीएसटी चल रहा है, अब जीएसटी नंबर लिया है, पहले जो इनवॉइस करता था वो विदाउट जीएसटी करता था, अब इनवॉइस किया तो उसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी को इंक्लूड करना है। तो ये सब चेंजेस तो उसको आपको मिलना पड़ता है, मीट द क्या मीट स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट, कैन मॉडिफाई ऑल द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। और जो डेवलपर है, जो उसको चेंज करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। द यूजर हैज टू बियर, हाँ उसी में, इसके लिए तो पैसा अलग से देना पड़ेगा ना। द यूजर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ सच चार्जेस, द यूजर हैज टू बियर, BEAR, bear the cost of such changes। देखिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर में हम आपको बताए थे, उसका एडवांटेज जो था कि उसमें जब क्या था जी, बताए थे ना पॉइंट ना, कि छोटा मोटा व्यापारी होता है, क्या होता है, मीडियम या लार्ज। तो जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है ये किस प्रकार के व्यापारी के लिए है, जो मीडियम है या लार्ज कैटेगरी में है। तो इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये लिख सकते हैं आप, लिखिए तो फर्स्ट एडवांटेज लिखिए, ऐसे ही एडवांटेज को डैश देके लिखो ना, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट एडवांटेज लिखिए, द लेवल ऑफ सीक्रेसी ऑफ डेटा, the level of secrecy of data and software can be better maintained in customized software, can be better maintained, can be better, कुछ बोल रहे हैं क्या, हाँ, can be better maintained, better मतलब अच्छा, BE, हाँ TTER, better maintained in customized software। हाँ समझ में आया कि ये जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है उससे ज्यादा मेंटेन करता है, बढ़िया मेंटेन होता है, किससे, जो रेडीमेड है। सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस सॉफ्टवेयर कैन बी लिंक्ड, उसमें लिंकिंग नहीं होता है जनरली, इसमें लिंक होता है। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी लिंक्ड टू द अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ लिंक, LINKED, जुड़ना, लिंक टू द अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू द अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। और थर्ड पॉइंट और लास्ट लिखिए इसका, customized software is suited, software is suited, SUITED, is suited to large and medium business, to large and medium business, to large and medium business। समझ में आया, या तो बड़ा या थोड़ा मध्यम वर्ग के जो भी बिजनेस होते हैं उसके लिए क्या करता है, सूट बैठता है, ठीक बैठता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, एक दो पॉइंट वो भी लिखिए डिसएडवांटेज करके।
क्या बोले? जो बहुत बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स को बनाता है तब बेचता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुआ, एक क्या हुआ आपका रिटेलर हो गया, ठीक है। हाँ, होलसेलर को भी आप मीडियम में रख सकते हैं, वो तो लार्ज में हो जाएगा। कौन? हाँ, तो डिसएडवांटेज में लिखिए द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, the cost of installation, the cost of installation and maintenance is very high. The cost of installation and maintenance is very high. ये समझ में आया? Very high. हाई हाई मतलब ज्यादा, हाँ, HIGH। रोल नंबर 3, बच्चे ये समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या कर रहा है इसमें कि फर्स्ट पॉइंट समझ में आया जी? सचिन मोबाइल रख दीजिए बच्चे। हाँ, इंस्टॉलेशन तक खर्च होता है ना। ये क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज वेरी हाई, मतलब इसमें इस सिस्टम को मेंटेन करना, इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में पैसा क्या होता है? ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ट्रेनिंग कॉस्ट आर हाई, ट्रेनिंग कॉस्ट आर, हाँ सेकेंड पॉइंट, ट्रेनिंग कॉस्ट आर हाई as it important to train, TRAIN, ट्रेन मतलब वो ट्रेन गाड़ी मत समझिएगा, ट्रेन द सॉफ्टवेयर यूजर्स। और ये थोड़ा सीखने में थोड़ा मेहनत भी लगता है इस सॉफ्टवेयर को, तो एक पॉइंट ये भी है, इट इज रिलेटिवली, थर्ड पॉइंट, हाँ, ट्रेन द सॉफ्टवेयर यूजर, हाँ, इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू लर्न, हाँ नहीं थर्ड पॉइंट है, इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू लर्न as it includes modification and addition to the software constants, modification and addition software to the software constants, etc. To the software constant, तो ये समझ में आ गया, एडवांटेज समझ में आ गया। अब हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या है? टेलर मेड सॉफ्टवेयर, हाँ, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, टेलर एक राइटर थे, ठीक ना, वही ये सॉफ्टवेयर को क्या किए होंगे, है ना, डेवलप किए, इसलिए टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहा गया इसको। टेलर मेड सॉफ्टवेयर रेफर्स टू tailor-made software refers to tailor-made software refers to designing and developing
designing and developing user specific software. हाँ, designing and developing user specific software. हाँ, this software being user specific, are not available, user specific are not available of the OFF of the self SHE, हाँ LF, हाँ, but are developed on the basis of discussion. आप खुद चाहोगे तो खुद इसको नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ दोनों अगर मिल जाओगे, ठीक है, डिस्कशन करोगे, विचार विमर्श करोगे, तो फिर इसको आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो. बट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन between the user and developers. This type of software packages, this type of software packages, this type of software packages are usually required USUALLY are usually required in large business organization. In large business organization यानी बड़े व्यवसायिक संगठन जो होते हैं, बड़े व्यापार होते हैं, उस large business organization. अब इसका भी अपना एडवांटेज और क्या है, डिसएडवांटेज है. तो लिखोगे बच्चे एडवांटेज ऑफ क्या, टेलर मेड सॉफ्टवेयर. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्या सर एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर. दिस लेवल ऑफ सीक्रेसी, बच्चे सभी को एक कैमरा ऑन करो. महिमा, निकिता, the level of secrecy and authenticity, एडवांटेज में the level of secrecy and authenticity checks, चेक मतलब जांच पड़ताल करना. the level of secrecy and authenticity, AUTHEN
TSCITY, authenticity, checks, CHECKS, are robust in such softwares. Robust, ROBUST. In such software. In such softwares. ठीक है महिमा रोल नंबर कितना है इसका? 3. हाँ नोट कर लीजिए। Yes sir. सेकंड पॉइंट लिखिए, they can be effectively linked डी लगा दीजिए उसमें, LINKED, linked to some specific information system, some specific information system. और एक पॉइंट और लिख लीजिए, वेल ट्रेंड यूजर्स, जो वेल ट्रेंड रहता है वो इसको मैक्सिमम यूज कर सकता है। हाँ, वेल ट्रेंड यूजर्स कैन मैक्सिमाइज utilization of the software. Utilization of the software और डिफिकल्टी में इस बार डिफिकल्टी का डिसएडवांटेज में लिख लीजिए 2 पॉइंट। टू कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज वेरी हाई। नहीं इसका डिसएडवांटेज प्रीवियस में भी ये था, उसका भी कॉस्ट क्या होता है, वेरी हाई होता है, लेकिन बच्चे वो तो था आपको मीडियम और क्या लार्ज के लिए, या तो ये तो पूरा का पूरा लार्ज के लिए ही होता है। मेंटेनेंस हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। It is difficult to learn and require a specialized training. और थर्ड पॉइंट में इट ग्रुपिंग accounts is incorrect. It grouping accounts is incorrect. It will lead no see it will lead to misleading results. Leading result. अब तीनों में कौन कौन तीनों था, रेडीमेड टू यूजर, कस्टमाइज्ड और टेलर। इन तीनों में क्या कंपैरिजन हम लोग कैसे कर सकते हैं कंपैरिजन, तो उसका हम लोग बोर्ड पर बनाते हैं, बस देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पर यहां पर लिख लीजिए, comparison between the various categories of accounting software
comparison between the various categories of accounting software. तो इसका एक काम करते हैं, 1 2 3 4 कॉलम बना लेते हैं सीरियल नंबर छोड़ करके। 4 कॉलम खींच लीजिए। देखो 4 कॉलम हो गया। ये देखिए, सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे बेसिस। इसमें लिखेंगे बेसिस। फर्स्ट में लिखेंगे बेसिस। सेकंड में लिखेंगे रेडी टू यूज। रेडी टू यूज। और थर्ड में लिखेंगे कस्टमाइज्ड। और लास्ट में क्या था? टेलर। ये 4 है, ठीक है। बेसिस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेसिस में नेचर ऑफ बिजनेस। देखो ऐसे लिखना है 1 पॉइंट करके, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या था? स्मॉल कन्वेंशनल। इसमें क्या लिखेंगे? स्मॉल। ये आपको, और जो भी हम समरी आपका पूरा बताए हैं, इसका एक तरह समझिए समरी हो जाएगा आप लोगों का पढ़ने के लिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो अभी बताए ना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और क्या लार्ज। ठीक है, समझ में आया? बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या साइज होना चाहिए? तो ये जो है रेडी टू यूज में यानी रेडीमेड सॉफ्टवेयर में क्या है? स्मॉल बिजनेस में अच्छा फिट बैठता है। ये आपको मीडियम और लार्ज में फिट बैठता है, और ये आपको क्या लार्ज में ही फिट बैठता है। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करके आप लोग बना लोगे। लॉग के 5-7 पॉइंट बना करके बताओ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आप बोले थे ना कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस टॉपिक बताएंगे, तो बता दीजिए आज।